नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी के द्वारा एक और नया लेटेस्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2026 को जारी कर दिया गया है, जिसमें आपकी पोस्ट रहने वाली सहायक संचालक आपका पशु चिकित्सा सहायक शल्यक यानी जो है, इसके अलावा आपका जो पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी इनकी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2026 जारी कर दिया गया है। तो इसमें टोटल कितनी पोस्ट रहने वाली हैं, इसके ऑनलाइन फॉर्म, एग्जाम डेट, सिलेबस, सभी जानकारी इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिए। और इसके ऑनलाइन फॉर्म जब आपके प्रारंभ होंगे तो उसका आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर इसकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। तो आपका जो परीक्षा की तिथि है, देख सकते हैं 2 अगस्त को आपका एग्जाम लगा हुआ है, और बाकी आपके 23 जुलाई को एडमिट कार्ड आपके जारी हो जाएंगे। ये तो रही जानकारी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है इसके ऑनलाइन फॉर्म और एज की गणना। तो आयु की गणना ध्यान से देखिए, आपकी 1 जनवरी 2027 के अनुसार कैलकुलेट की जाएगी। ध्यान से देखेंगे आप इसको। इसके अलावा देखिए, आपको सबसे महत्वपूर्ण बात है पोस्ट इसमें क्या है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें क्या कुछ रहने वाला है। तो पात्रता की बात करें तो विधि के नियमों के अधीन स्थापित भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक आपके पास होना चाहिए। और विधि के नियमों के अधीन स्थापित मध्य प्रदेश जो राज्य पशु चिकित्सा परिषद के अधीन आपका पद के विज्ञापन की तारीख से पूर्व आपका पंजीकृत आपका जो रजिस्ट्रेशन है ये भी आपका होना चाहिए ऑनलाइन फॉर्म से पहले तक आपका, या ऑनलाइन फॉर्म की डेट तक, उसके बाद का आपको नहीं होना चाहिए। इसके अलावा देखिए, जो रोजर पंजीयन है तो जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं उनके लिए रोजर पंजीयन की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर पढ़ा सकते हैं। बाकी इसके बाद देख लेते हैं हम यहाँ पर टोटल पोस्ट इसमें कितनी है। तो आपकी 80 यानी 80 पोस्ट आपकी रहने वाली है, जिसमें यूआर के लिए 22, एससी के लिए यहाँ पर देखिए आपकी 13, एसटी के लिए 16, और आपको जो ओबीसी है उनके लिए 21 और ईडब्ल्यूएस के लिए 8। इस प्रकार से टोटल वैकेंसी रहने वाली है। और जो रिक्ति से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों के लिए अलग पदों की संख्या जो फीमेल अभ्यर्थी के लिए अलग अलग यहाँ पर कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। और जो दिव्यांगजन है इनके लिए यहाँ पर कोई भी यहाँ पर वैकेंसी नहीं है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर, और दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थी उक्त पद हेतु आवेदन करने के लिए अपात्र रहेंगे। तो जो डिसेबल अभ्यर्थी हैं वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, यहाँ पर आप क्लियर यहाँ से देख सकते हैं। अब इसके अलावा पोस्ट का नाम देख सकते हैं, आपका द्वितीय श्रेणी राजपत्रित आपकी सेवा है, यहाँ पर है वैकेंसी है। बाकी वही आपका कर्तव्य सभी आप पढ़ लेंगे। आप शिक्षण योग्यता आपने देख लिया है। इसके अलावा इसमें और इम्पोर्टेंट क्या है वो देख लेते हैं हम। आयु की सीमा की बात करें तो मिनिमम 21 साल आपकी होनी चाहिए, और अधिकतम आपकी 40 साल आपकी पूर्ण यहाँ पर कंप्लीट, 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और बाकी एज आपकी 1/1/27 के अनुसार कैलकुलेट की जाएगी। और अभ्यर्थी के पास आपकी समक्ष योग्यताएँ जैसे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका जो रजिस्ट्रेशन है चिकित्सा का, ये आपका ऑनलाइन फॉर्म की जो लास्ट डेट है 1 मई 2025 इस तारीख तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। यदि इसके बाद होती है तो फिर इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। इसके अलावा देख सकते हैं बाकी आपका परिवीक्षा अवधि, ये सब कुछ तो आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी, चयन प्रक्रिया। तो चयन प्रक्रिया आपकी ओएमआर बेस्ड आपकी एग्जाम होने वाला है, और इस आपकी नेगेटिव मार्कें भी आपकी की जाएगी। और इसमें और कुछ महत्वपूर्ण है तो वो हम देख लेते हैं एक बार। बाकी इसमें आप देख सकते हैं आपका ओएमआर बेस्ड होगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और ऑब्जेक्शन की फीस यहाँ पर देख सकते हैं 150 रुपये प्रति आपको प्रश्न आपको यहाँ पर दे होगा, और इसमें आपका अलग से 40 रुपये पोर्टल चार्ज भी यहाँ पर रहेगा। बाकी ये प्रश्न के विवाद के संबंध में यहाँ पर प्रश्न की हिंदी तथा अंग्रेजी में भिन्नता की स्थिति में केवल हिंदी अनुवाद है, इसको यहाँ पर माना जाएगा। बाकी आप अन्य कोई भी एग्जाम देखते होंगे ऑल इंडिया के, तो उसमें इंग्लिश को भी माना जाता है, हिंदी को नहीं माना जाता, लेकिन इसमें हिंदी को माना जाएगा। यदि इंग्लिश और हिंदी में कन्फ्यूजन होती है तो जो हिंदी में लिखा है वही आपका आंसर माना जाएगा। इसके अलावा परीक्षा केंद्र, तो एग्जाम सेंटर आपके भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में आपके एग्जाम होने वाले हैं। इसके अलावा देखिए आवेदन प्रक्रिया, तो इसकी ऑनलाइन फॉर्म आपके जब प्रारंभ होंगे तो इसका आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा। इसके अलावा डेट यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दी, एक बार इसको एक बार जरूर देख लीजिए। तो ऑनलाइन फॉर्म आपके यहाँ पर देख सकती हैं आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 2 अप्रैल से ऑनलाइन फॉर्म आपकी प्रारंभ हो जाएंगे, और लास्ट डेट आपकी 1 मार्च 2026 रखी गई है। यदि कोई मिस्टेक हो जाती है तो यहाँ पर आप इसको सुधार सकती हैं 7 तारीख से। और आपके जो एडमिट कार्ड हैं आपके 23 जुलाई को उपलब्ध हो जाएंगे, और परीक्षा की तिथि आपकी 2/8 को यानी 2 अगस्त को आपकी एग्जाम लगे हुए हैं। बाकी आपकी लेट फीस है, तो आपको लेट फीस का वेट नहीं करना है, आपको पहले ही फॉर्म को अप्लाई कर देना है। इसके अलावा जो अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसमें क्या कुछ रहने वाला टर्म एंड कंडीशन भूतपूर्व सैनिक के लिए और अन्य सभी कैटेगरी के लिए, तो इसको एक बार आराम से आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, आपके सभी डाउट यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा
बाकी आपके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, टर्म एंड कंडीशन है, इन सभी को यहाँ पर अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिए। यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर उन्होंने क्लियर बोल दिया है। और यदि इसमें कोई गलती कर दी तो आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट भी हो जाएगा। यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, इसमें आपको एक बार जरूर पढ़ लेना है। ये आपका यहाँ पर पूरा फॉर्मेट रहेगा। जब आप इंटरव्यू के लिए यहाँ पर रिटन टेस्ट में क्वालिफाई हो जाएंगे तो इसी फॉर्मेट आपको ये डॉक्यूमेंट भी आपको सेंड करने होगी। बाकी इसमें देख लीजिए इसमें क्या है और इम्पोर्टेंट। बाकी आपको ये सब यहाँ पर जानकारी दी गई है। ऑनलाइन फॉर्म के प्रारंभ होंगे तो इसमें देख सकते हैं आपकी पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, और आपको फ़ोटो खिंचवाते समय रिलैक्स स्थिति में आपको बैठना है। और यदि चश्मे का प्रयोग करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपका जो आँख है उसमें जो चश्मा है वो रिफ्लेक्ट ना हो और आपकी आँख क्लियर दिखनी चाहिए। और आपको काला चश्मा आपको नहीं लगाना है। और टोपी आपका हेड डार्क चश्मे ये आपके नहीं लगाना है। और सर पर पहने जाने वाले धार्मिक परिधान स्वीकार है, किंतु उसमें आपका चेहरा नहीं रखना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। और बैकग्राउंड आप कोशिश कीजिए कि वाइट बैकग्राउंड ही रहे। और सेल्फी फ़ोटो आपको नहीं लगवाना है। और बाकी यहाँ पर आप सब कुछ यहाँ पर पढ़ लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं। और बाकी आपकी फ़ीस है तो इन फीस को आप यहाँ पर दे सकते हैं। अब टोटल फीस यहाँ पर देखिए, जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और रिजर्व कैटेगरी अभ्यर्थी जैसे आपका SC हुए, ST हुए, OBC हुए, EWS और दिव्यांगजन, इनके लिए 250 रुपये प्लस इसमें 60 रुपये टोटल चार्ज। इसी प्रकार से जो UR के अभ्यर्थी हैं और मध्य प्रदेश के बाहर के हैं उनके लिए 500 रुपये प्लस 60 रुपये टोटल चार्ज। इस प्रकार से आपका रहेगा। और बाकी ये डेट तक आप जो आपको डेट दी गई है वो डेट तक फिल नहीं कर पाते हैं तो 2 तारीख से फॉर्म फिल करेंगे 9 मई तक तो आपको 3000 रुपये। और इसके बाद 10 तारीख से फॉर्म अप्लाई करेंगे 8 जुलाई तक तो फिर आपको 25,000 रुपये आपको पे यहाँ से करना होगा। और आपकी फीस यहाँ पर रिफंड नहीं होगी। बाकी इन सभी जानकारी के बारे में आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो इसमें सिलेबस के बारे में इन्होंने क्या बोला है इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिलेबस। तो सिलेबस तो अभी इन्होंने जारी नहीं किया है, लेकिन आप सभी को पता ही जितने भी आपके जो वनडे टाइप के एग्जाम हो रहे हैं तो इसमें आपका पेपर है जो 2 पार्ट में आपका पेपर रहता है, पार्ट ए और पार्ट बी। जिसमें पार्ट ए में आपके 50 क्वेश्चन रहते हैं जो कि सभी एग्जाम के लिए कॉमन है, आपके अभी तक हो रहे हैं। तो वही आपका सिलेबस रहेगा। इसका जो पार्ट बी है तो पार्ट बी का आपका अलग से सिलेबस आएगा। और सिलेबस आपका वही रहेगा जो इसके पहले आपके एग्जाम हुए हैं MPPSC के द्वारा। तो आप इसके प्रीवियस पेपर को एक बार जरूर देख लीजिए ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन और किस टॉपिक से यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो आप प्रिपरेशन को आप उस आधार पर कर सकते हैं। और बाकी जैसा ही इसका ऑफिशियल सिलेबस आता है तो उसका आपको अलग से कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर और सभी जानकारी को आप पढ़ लेंगे। बाकी इसकी नोटिफिकेशन को आप सब भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आप चलिए आपको दिखा देते हैं हम। तो आप MPPSC की वेबसाइट पर आएंगे, सिंपल सा MPPSC सर्च करेंगे और जो पहली लिंक दिख रही MPPSC.gov.in इसी लिंक पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम नीचे को आएंगे तो यहाँ पर जो व्हाट्स न्यू दिख रहा है सबसे ऊपर ही आपको ये नोटिफिकेशन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके इसको आप डाउनलोड यहाँ से कर लीजिए और अच्छी तरीके से इसको पढ़ लीजिए। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।